आज की मेरी वीडियो भी एक क्लाइंट की रियल स्टोरी पे बेस्ड है, बेवकूफ़ बनने के बाद। जैसा कि मैंने बताया कि मैं काउंसलिंग और सेशन के दौरान उनके ट्रॉमास को निकालती हूँ और उनके अंदर जो डीप रूटेड रीज़न्स होती हैं उनके निकालती हूँ। अपेरेंटली तो कोई डिप्रेशन के साथ, कोई एंग्जाइटी के साथ, कोई स्ट्रेस के साथ, कोई किसी चीज़ के साथ, दूसरे ही प्रॉब्लम के साथ आते हैं, लेकिन जब उनकी थेरेपी की जाती है तो डीप रूटेड रीज़न कोई और निकलती है। और जब तक रीज़न ना निकले तब तक इंसान का मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इंप्रूव नहीं होती। जैसा कि मेंटल हेल्थ के जो 80% 90% प्रॉब्लम है वो फिज़िकल हेल्थ क्रिएट करते हैं। तो आज की भी कहानी ऐसी है, बेवकूफ़ बनने के बाद। तो अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं काफ़ी, जो सेल्फ डेवलपमेंट के भी हैं, जो प्रोफेशनल भी हैं। तो आप अगर कोर्स करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लाइंट की कहानी उसके ज़ुबानी सुनते हैं। मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी, इसलिए जब मेरी मंगनी हुई तो मैं अपने मंगेतर से भी बात नहीं करती थी। हालांकि वो मेरा कज़न था। वो अक्सर मेरे घर फ़ोन करके मेरी अम्मी और बहनों से बात करता था। कभी कभी वो इनसे पूछता था कि पता नहीं मैं कैसी लड़की हूँ, कभी इसने मुझसे बात तक नहीं की, क्यों नहीं की। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि इस तरह ख़राब तल्लुकात हो जाएगा, तुम कभी कभी उससे बात कर लिया करो। मैं अपने घर वालों के कहने पर उससे बात करने लगी। मैं पर्दा करती थी। उसने कहा मुझे पर्दा पसंद नहीं है कि मेरी बीवी पर्दा करे। मैंने इसके कहने पर पर्दा करना छोड़ दिया। इसने कहा मुझसे शादी करनी है तो वैसी लड़की बनो जैसी मैं चाहता हूँ। वो मुझे जैसी बनाता गया मैं बनती गई। तब मुझे ये नहीं पता था कि ये जानबूझकर मुझे ख़राब कर रहा है, कि ना मैं इसकी रहूँगी ना किसी और की। वो मुझे अक्सर कहता कि मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ, कभी तुम्हारा दिल नहीं किया कर कि मुझसे मिलो। इस तरह कहते कहते इसने मुझे मिलने के लिए मना लिया। यही बात कहते कहते मैंने कल तुम्हारे साथ शादी कर लेनी है। वो शादी के बाद वाले सारे काम वो मेरे साथ शादी से पहले करने लगा। मुझे क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा है, मुझे तो इस पर पूरा यकीन था। 2 साल बाद कुछ मसला हुआ तो इसकी अम्मी हमारे घर आकर मंगनी तोड़ गई। इसने मुझे फ़ोन करके कहा फिक्र ना करो, रिश्ता मेरी माँ ने तोड़ा है, मैंने तो नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा। मुझे वक्त दो, मैं अपनी अम्मी को मना लूँगा और तुमसे शादी करूँगा। मैं नहीं मानी क्योंकि मंगनी टूट जाने की वजह से मैं दुखी भी थी। वो मुझे 6 माह तक मुसलसल कॉल्स और मैसेजेस करता रहा। मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर 6 माह बाद मेरा दिल नरम हो गया। मुझे ख्याल आया कि अगर कोई शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है तो मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। वाकई में रिश्ता तो उसकी माँ ने ही तो तोड़ा था, इसने तो नहीं। मेरी उससे फिर बात होने लगी। मैं जॉब करती हूँ, पहले भी और मुझसे पैसे लेता था, अब वो और भी ज़्यादा लेने लगा। इसने कहा कुछ माह तक अपनी अम्मी को तुम्हारे घर भेजूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। अब इसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहे, मगर मैंने अपने घर वालों को कहा प्लीज़ इसे एक मौका तो दे दें, इसका इंतज़ार करें। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। यहाँ तक कि अब्बू ने भी मेरा पूरा साथ दिया, मुझ पर शादी का प्रेशर नहीं डाला। इंतज़ार के महीनों में इसने मुझसे बहुत पैसे लिए। मुझे कभी कोई बुरा ख्याल आता कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, तो मैं खुद से कहती कि मैं देखना चाहती हूँ कि कोई शख्स किस हद तक गिर सकता है, आखिर वो रिश्तेदार है मेरा।
मेरे साथ कैसे बुरा कर सकता है? मेरे साथ बुरा करके कहाँ जाएगा? सारी उम्र वो चाहे या ना चाहे, इसका मेरा आमना सामना होना ही होता है। किसी की शादी पर होगा या किसी की फोतगी पर, तो सामना हो ही जाएगा। मेरे साथ बुरा करके कल को वो किस मुंह से मेरा सामना करेगा? वक्त गुजरता रहा और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन इसने कहा था कि इस इतवार को मेरी अम्मी तुम्हारे घर आएंगी। इस दिन सुबह मैं बहुत खुश उठी। मैंने ही क्या किया, सारा घर खुश था, मेरे अलावा सारे खुश थे, हम सभी बहुत खुश थे। इसकी कोई कॉल ना आई। मैंने सोचा छुट्टी का दिन है, वो लेट सोकर उठेगा, इसलिए कोई कॉल नहीं आई। लेकिन जब दिन का 1 बज गया तो मैंने इसे फ़ोन किया तो इसका नंबर बंद था। इसने नंबर तब्दील करके मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। इस दिन मैं बहुत रोई। इस दिन से मैं बहुत हर्ट हुई। मैं अपने घर वालों का सामना नहीं कर पा रही। उन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने इनके साथ क्या किया। इस बात को कई माह गुजर गए, मगर इस दुख से नहीं निकल पा रही हूँ। हर वक्त इसका नंबर ट्राई करती रहती हूँ। मुझे पता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाकर भाग चुका है, मगर फिर भी मुझे सब्र नहीं आता। मैं अब ज़िंदगी भर किसी से शादी नहीं करना चाहती। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रोने को बहुत दिल करता है, रात को नींद नहीं आती और सुबह बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता। हालांकि